Our next type is integration by partial fraction. Integration by partial fraction में डिनोमिनेटर में जब फैक्टर्स आ जाएंगे तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा वो सीखा जाएगा। तो इसमें जैसे सबसे पहली टाइप की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहली टाइप आ गई इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, मान लीजिए आ गया x माइनस ए आ गया, x माइनस बी आ गया, x माइनस सी आ गया, इस तरह से लिखा गया dx अपॉन x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा? इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस ए, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे a अपॉन, ये इसको छोड़िए, ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन x माइनस ए, 1 अपॉन x माइनस बी, 1 अपॉन x माइनस सी। इसको किस तरह से लिखेंगे, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी। इस तरह से हम इसको तीन फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे। तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों लीनियर फैक्टर हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर्स आएंगे सारे लीनियर फैक्टर को हम इस तरह से स्प्लिट कर देंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब क्या करेंगे, फर्दर स्टेप में क्या करेंगे, जैसे इधर तो क्या मिलेगा 1, क्योंकि मैं एलसीएम लूंगा तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, यही आएगा जो इधर लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ से वो चीज कैंसिल आ जाएगी, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी के साथ क्या आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, और सी के साथ आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इस तरह से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। कैसे कंपैरिजन कराएंगे, जैसे यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लिया, यहां से भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लिया, यहां से भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लिया, तीनों से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया। तो दिस अंदर जो भी बचेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस क्या, अ कांस्टेंट टर्म, और कंपेयर करा देंगे। इस तरफ कितना लिखा हुआ है 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये आएगा, जो भी आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ बी एक्स स्क्वायर आएगा, सी एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आएगा। वट एवर दैट यू कैन कैलकुलेट, आई एम टेलिंग द प्रोसीजर, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियर कर लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने निकाला, फिर यहाँ से पूरे से एक्स का कोफिशिएंट निकाला, पूरे से कांस्टेंट टर्म को निकाला। कितने वेरिएबल है, 3 ही वेरिएबल है। कौन कौन से, ये स्मॉल एबीसी आपको दिया हुआ रहेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये आपके पास 3 वेरिएबल है। तो कंपैरिजन करा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ कोई भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, उसको सॉल्व करके एबीसी निकालेंगे, और एबीसी निकालने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमने ये लिखी थी, तो इसकी वैल्यू अगर ये लिखी थी तो इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपके क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो जाएंगे। पहले क्या था, एक ही पार्ट हो रहा था और वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था, किसमें, प्रोडक्ट में, पर वो अब क्या होगा, 3 पार्ट से ब्रेक हो जाएगा और एडिशन में आ जाएगा। तो 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये तो पहला टाइप हो गया, दिस इज टाइप नंबर 1 इन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में, पहला टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप कैसा है, दूसरा टाइप ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी की पावर सपोज करो 3 आ गई, तो एक्स माइनस सी की पावर क्या आ गया, क्यूब आ गया यहाँ पे। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, वही सेम बात, 1 अपॉन, आई एम बी राइटिंग लाइक दिस, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी का क्या होगा, क्यूब। इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन एक्स माइनस ए, सेम प्रोसीजर, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहां ध्यान रखना है बस, सी अपॉन क्या लिख दिया हमने, एक्स माइनस सी, प्लस फर्दर हो जाएगा डी अपॉन एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स माइनस सी का होल क्यूब। तो जब भी हमारे पास किसी लीनियर फैक्टर के ऊपर इतनी पावर आएगी, जैसे यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, तो स्क्वायर आ जाता तो हमारा ये वाला फैक्टर नहीं आता, जैसे एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया, तो इट विल बी लाइक ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस डी अपॉन एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्यूब नहीं आता, अगर यहाँ पे 3 पावर की जगह 2 पावर होती तो बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे 4 पावर आती तो ई अपॉन एक्स माइनस सी का होल क्यूब प्लस ई के बाद जो भी आएगा एफ अपॉन एक्स माइनस सी की पावर 4, वहां तक जाता। तो एक टाइप ये हो गई पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और कौन से टाइप है। टाइप नंबर 3 की बात करते हैं।
टाइप नंबर 3 में अगर हम देखें तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस ए x माइनस बी इनटू विल बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो तो लीनियर फैक्टर है और एक कैसा फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो दो तो लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक का फैक्टर, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा था उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमेशा लीनियर अपॉन उस क्वाड्रेटिक को लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक के फैक्टर आए थे, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस डी भी आ गया, तो आगे चल के हम क्या लिख देते हैं, ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी। बात समझ में आ गई? तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा और वही सारे काम करना है। बाद में क्या करना है, कंपैरिजन करना है दोनों का, और दोनों तरफ से कंपैरिजन करने के बाद उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किस वैल्यू को? ए बी कैपिटल सी कैपिटल डी, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी, सारी वैल्यूज का बैक सब्स्टिट्यूट करना है और ये पूरा का पूरा फैक्टर यहाँ पे पुट कर देना और उसको इंटीग्रेट कर देना है। समझ में आ गई बात? तो ये तीन तरह की टाइप मैंने आपको बताई है, ठीक है, नोट इट डाउन। Let's do some questions. First question is integration of 2x minus 1 into dx divided by x minus 1 into x plus 2 into x minus 3. So this is our first question, 2x minus 1 into dx. देखते पता लग गया कि इसको हमें किससे सॉल्व करना है। We will be going to solve this question by partial fraction method. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लिया कि 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन एक्स माइनस 1। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है उसको मत देखिए अभी, ये हो गया a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 3। तीन फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया क्योंकि तीनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर थे, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 सब प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द एलसीएम तो इट विल बिकम a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो भी आएगा वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। यहाँ पे भी तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, दोनों तरफ से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक तरीका तो ये है कि हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा देंगे। वन मेथड इज दैट वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही आ सकता है, उसको उस तरफ से कंपेयर कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और कांस्टेंट हम किसके बराबर है -1 के बराबर। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, बट इट विल बी अ बिट लेंथी प्रोसेस। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो तरीका क्या है, पुट x बराबर 1। अगर मैं x बराबर 1 पुट करूंगा ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम x बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। x बराबर 1 दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इधर 1 मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इज 1। x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और ये 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2 प्लस ये तो 0 हो गया क्योंकि x की जगह 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो 0 प्लस 0
तो -6 a एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो a विल बी इक्वल टू -1/6, तो ये तो a का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम x की जगह इस बार क्या डालेंगे, पुट x बराबर, इस बार x की जगह 3 डाल दो दोनों साइड। x की जगह 3 डालोगे तो 3 2 कितना हो गया 6, 6 - 1 कितना हो गया 5, तो यू विल बी गेटिंग 5 दैट विल बी इक्वल टू, x की जगह हमने 3 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 + 0 प्लस c इंटू एक्स की जगह 3 पुट किया है तो 3 + 2 कितना हो गया 5, और यहाँ 3 - 2 कितना हो गया 3 - 1 कितना हो गया 2। बस समझना अभी, x की जगह 3 डाला तो ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर भी पूरा 0, 3 + 2 हो गया 5 और 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 2 × 5, तो यहां से आपको मिल जाएगा 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो c बराबर कितना हो गया हाफ। अब आप एक काम करिए, पूरी इक्वेशन में x की जगह -2 डाल दीजिए। अब x की जगह -2 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस बार ये भी 0 हो जाएगा और यहां से वैल्यू आ जाएगी, तो x की जगह -2 तो 2 × -2 - 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू, x की जगह -2 डालेंगे तो ये फैक्टर 0, ये फैक्टर भी 0, इधर आ जाएगा b × -2 - 1 और -2 - 3, तो इट विल बी -5, 2 2 -4 -1 कितना हो गया -5, ये हो जाएगा b × -3 × -5, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू 15b, तो b इज इक्वल टू -1/3, तो b का वैल्यू -1/3 आ गया। अब आपको पता है व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, वी विल बी बैक सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज देयर। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3 दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या आएगा a का वैल्यू कितना आ रहा है -1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/6 को बाहर निकाल लिया, dx अपॉन नीचे कितना आ जाएगा a के x - 1, फिर b का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू -1/3 आ रहा है, तो माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन b के नीचे कितना आ रहा है dx अपॉन x + 2 हो गया ना, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x - 3, c का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x - 3। अब इस पूरे को सॉल्व कर देते हैं, -1/3 तो बाहर ही है, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod x - 1 -1/3 ln के अंदर mod x + 2 और प्लस 1/2 ln के अंदर mod x - 3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये पहला सवाल सॉल्व हो गया, -1/6 ln x - 1 माइनस 1/3 ln x + 2 प्लस 1/2 ln x - 3 का mod प्लस c। दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल है। दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। तो जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स हो, यूज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, नोट इट डाउन। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x² + 2, यह सवाल है। तो यहां पे सबसे पहला आप चीज देखिए कि ऊपर 2x dx आ रहा है और नीचे हर फैक्टर में x² आ रहा है। अब नीचे हर फैक्टर में x² आ रहा है तो हम सबसे पहला काम तो क्या करेंगे कि हम x² को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t। अब x² को t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इट विल बिकम 2x dx इज इक्वल टू dt, और 2x dx की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dt, और x² की जगह हमने t पुट किया है तो ये हो जाएगा t + 1 इंटू ये हो जाएगा t + 2। तो फिर से डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए, एक तो t + 1 आ गया और एक t + 2 आ गया। पर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 1/t + 1 -1/t + 2
इंटू डी टी, मैंने सीधा ब्रेक कर दिया दोनों को, एलसीएम लेके देख लीजिए, यहाँ पे टी प्लस टू जाएगा माइनस टी माइनस वन, तो ऊपर वन ही बचेगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट आ रहा है, टी प्लस टू माइनस टी प्लस वन, तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया इसको, बस तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, टी प्लस वन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन कितना हो जाएगा टी प्लस टू, तो ये हो जाएगा एल एन के अंदर मॉड टी प्लस वन प्लस सॉरी इट विल बी माइनस एल एन के अंदर मॉड टी प्लस टू प्लस अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा एल एन के अंदर मॉड के अंदर टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एल एन के अंदर टी की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सवाल हो गया हमारा एंड इट वाज अ इजी क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे एक्स स्क्वायर की टर्म्स दिखे आपको तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेट 1 upon sin x minus of sin 2x dx अपॉन sin x minus sin 2x इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx sin x, तो वैसे का ऐसा sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स। अब यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट करने से सवाल सॉल्व नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स ऊपर बनना चाहिए था और यहाँ पे क्या बन रहा है नीचे बन रहा है। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और साइन एक्स से डिवाइड भी कर दिया। तो ऑलरेडी नीचे एक साइन एक्स प्रेजेंट था, तो ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन उसको लिख लिया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 2 कॉस एक्स। ये कैसे लिखा, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस 2 कॉस एक्स, इस तरह से लिख लिया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम कॉस एक्स को टी पुट करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा लेंथी सवाल है। कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का डी टी, नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस कितना हो गया 2t। माइनस को नीचे भेज देते हैं, माइनस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, ये माइनस तो सबसे पहले नीचे भेजो तो dt अपॉन डिनोमिनेटर में, तो ये तो हो जाएगा t माइनस 1, अगला फैक्टर हो जाएगा t प्लस 1 और अगला फैक्टर जो होगा मैंने माइनस 2 को कॉमन निकाला है तो इट विल बी t माइनस हाफ, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t बनेगा और माइनस 1/2 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t माइनस 1 बनेगा और माइनस अंदर भेज देंगे तो 1 माइनस 2t। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेस कर लिया। फिर से वही कितने लीनियर फैक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 लीनियर फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उन 3 लीनियर फैक्टर्स को हमें सॉल्व करना है बस। कैसे लिखेंगे, यहां से हो जाएगा a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 1 प्लस c अपॉन कितना हो जाएगा t माइनस हाफ और कितना बचेगा उधर, एंड दैट विल बी इक्वल टू ऊपर तो माइनस हाफ और नीचे वही फैक्टर्स t माइनस 1 t प्लस 1 और t माइनस हाफ। So what we are going to do, we are going to take the factors, तो ये हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 इंटू टी माइनस हाफ प्लस ये हो जाएगा b इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस हाफ प्लस ये हो जाएगा c इंटू
t माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा t प्लस। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार t को 1 पुट कर दीजिए, एक बार t को -1 पुट कर दीजिए और एक बार t को हाफ पुट कर दीजिए। तो इसके बाद से जो सवाल है दैट इज सेम एज वी हैव डन बिफोर। वो पहला सवाल जो था वो इसी तरीके से था, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व इट। Next question is integration of x square plus 1 into dx divided by x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगा a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन, अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 एक लीनियर फैक्टर है, तो उस लीनियर फैक्टर की पावर कितनी आ रही है 2, तो लिखने का तरीका होगा b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये होगा लिखने का तरीका। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करा देंगे दोनों तरफ से, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इधर दोनों का एलसीएम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा प्लस c इंटू ये कितना हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा यही x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a से तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के पास ऑलरेडी x माइनस 1 है एक, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c के पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर था तो x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पुट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 डालेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, और x बराबर 1 डालने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से हाफ, c विल बिकम हाफ। फिर x को हम क्या डालेंगे -3, तो जब पहले तो x को 1 डाला था, अब x को क्या डाल देंगे -3 डाल देंगे। x को -3 डालने से क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये a इधर -3 डालेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, एंड दैट विल बी इक्वल टू -3 डालेंगे तो -3 -1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16a, तो दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल टू 5/8, तो a विल बी 5/8, a 5/8 आ गया, c 1/2 आ गया। अब इसके अलावा हम कोई वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास दो ही फैक्टर थे, एक तो -3 था और एक x बराबर 1 था, तो हम रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया। रैंडमली वैल्यू क्यों पुट कर दिया, क्योंकि दो वेरिएबल तो हमें पता ही है, कौन कौन से, c पता है और a पता है, तो b का वैल्यू निकालना है, तो x की जगह कुछ भी पुट कर दिया। x की जगह 0 पुट कर देंगे तो LHS में तो आपको 1 दिखाई देगा, यहाँ पे x की जगह 0 -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इधर a हो जाएगा। x की जगह 0 डालेंगे तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3, तो माइनस का 3b और ये हो जाएगा प्लस का 3c, तो 1 बराबर a की वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू कितना है 5/8 माइनस का 3b प्लस 3 इंटू c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1/2 है, ये c का वैल्यू 1/2 आ गया, तो 3b किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/8 प्लस 3/2 और माइनस का 1, तो 3b इज इक्वल टू, लेट अस टेक एन एलसीएम, 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 थी 12 और यहाँ पे तो -8 हो जाएगा, तो 12 प्लस 5 इज 17 माइनस 8 इज 9, तो 9/8, 3b इज इक्वल टू 9/8। इफ आई हैव डन राइट कैलकुलेशन, बाकी तो आप चेक कर सकते हैं, ये 3/8 हो जाएगा। कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/8, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx डिवाइडेड बाय कितना हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, दैट विल बी कन्वर्जिंग इंटू कितना a अपॉन एक्स प्लस 3 है, तो a का वैल्यू कितना है 5/8, तो 5/8 इंटू dx अपॉन नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 3 प्लस b का वैल्यू कितना है
b का वैल्यू आ गया अपने पास 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 और प्लस c का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नाउ द इंटीग्रेशन विल बिकम 5/8 ln के अंदर मॉड x प्लस 3 प्लस 3/8 ln के अंदर मॉड x माइनस 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो किसका इंटीग्रेशन है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन है x माइनस 1 की पावर -2, तो वही कुछ नहीं करना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 करना है। तो ये हो जाएगा 5/8 ln के अंदर मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 3/8 ln के अंदर मॉड ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे -2 + 1 करेंगे अपन, -2 + 1 करेंगे तो माइनस हाफ बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2 + 1 इज -1 प्लस c। तो दिस विल बिकम द फाइनल आंसर 3/8 log of x minus 1 plus 5/8 log of x plus 3 minus half x minus 1 denominator plus c. Okay, so this is the perfect answer. Now you can solve them very easily. आप easily calculate कर सकते हैं। Let's solve some miscellaneous problem. Partial fraction में आपको मैंने तरीका समझा दिया. Now you can do it by yourself. Some miscellaneous question. First question is integrate x की पावर -11 into 1 plus x की पावर 4 into -2 into dx. कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन, it is not -2, it's half, it is 1/2 dx अपॉन x की पावर 11 माइनस हाफ, सॉरी, ठीक हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा हाफ. फिर इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन x की पावर 11. यहां से x की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो 1/2 के साथ निकलेगा, इसका मतलब x स्क्वायर बाहर निकलेगा. अंदर कितना बचेगा 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 और पूरे की पावर क्या हो गया हाफ. ठीक है, अब हमने क्या किया 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 को हमने t स्क्वायर पुट कर दिया. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -4 अपॉन x की पावर 5. 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन होगा -4 अपॉन x की पावर 5 dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2t dt. तो माइनस का सॉरी dx अपॉन x की पावर 5 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का t/2 dt, क्योंकि 2 नीचे जाएगा 4 नीचे जाएगा 2/4 हो गया हाफ, माइनस उधर चलेगा -t/2 dt. अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि dx अपॉन x की पावर 5 बन रहा है क्या. dx अपॉन x की पावर 13 था यहाँ पे, तो 8 अलग कर देंगे तो dx अपॉन x की पावर 5 इंटू x की पावर 8 को अलग कर दिया. ये हो जाएगा t स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि इसकी जगह t स्क्वायर पुट किया अपन ने. तो dx अपॉन x की पावर 5 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी हो जाएगी -t/2 dt डिवाइडेड बाय -t/2 dt डिवाइड बाय x की पावर 5 तो गया dx अपॉन x की पावर 5, x की पावर 8 बचेगा और रूट ऑफ t कितना हो जाएगा t स्क्वायर, वो t हो जाएगा. अभी इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 तो बाहर आ गया, t से t कट गया, ये हो जाएगा dt अपॉन x की पावर 8. अब आप यहां से ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको देखना चाहूं तो उसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर -1.
तो x की पावर 4 विल बिकम 1/t² -1 और x की पावर 8 कितना हो जाएगा, x की पावर 4 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन x की पावर 4 का स्क्वायर यानी 1/t² -1 का होल स्क्वायर। तो इट विल बिकम -12 इंटीग्रेशन ऑफ t² -1 का होल स्क्वायर इंटू dt। तो टू बिकम -12 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा t की पावर 4 -2t² + 1 इंटू dt। तो इट विल बिकम -12 t की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 5/5 माइनस हो जाएगा 2t की पावर 3/3 प्लस t प्लस कांस्टेंट वेयर t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + 1 x की पावर 4। t का वैल्यू यहां से निकाल दिया, t का वैल्यू कितना आ गया 1 + 1 x की पावर 4 का अंडर रूट। ठीक है, ये एक मिसलेनियस प्रॉब्लम हो गया। Next miscellaneous problem is integration of dx upon sin की पावर 11 इंटू cos x और पूरे की पावर कितनी दिया हुआ है 1/3। sin की पावर 11x cos x की पावर 1/3 कैसे सॉल्व करेंगे देखें। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो इस तरह से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x की पावर 11/3 इंटू cos x की पावर कितना हो जाएगा 1/3। फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ cos x से डिवाइड कर रहा हूँ विद द सेम पावर एज sin x। sin x की पावर 11/3 है तो अपन ने cos x की पावर 11/3 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये हो जाएगा cos x की पावर 1/3 इंटू cos x की पावर कितना हो जाएगा 11/3। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये तो हो जाएगा tan x की पावर 11/3 और ये हो जाएगा cos x की पावर 1/3 + 11/3 12/3। 12/3 कितना होता है 4। फिर इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा sec की पावर 4 sec की पावर 4x इंटू dx अपॉन नीचे हो जाएगा tan x की पावर 11/3। अब क्या करें, sec² x को क्या लिख सकते हैं sec² x इंटू 1 प्लस tan² x इंटू dx अपॉन tan x की पावर 11/3। समझ में आ रही है। sec की पावर 4 को लिख दिया sec² x इंटू sec² x और sec² x को लिख दिया 1 प्लस tan² x। अब यहाँ पे एक काम करो tan x को क्या पुट कर दो t, तो sec² x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1 + t² इंटू dt अपॉन नीचे हो जाएगा t की पावर 11/3। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -11/3 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 2 - 11/3 इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -11/3 + 1 अपॉन -11/3 + 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3 × 6 -11 -5 तो -5/3 + 1 डिवाइड बाय -5/3 + 1 प्लस कांस्टेंट वेयर पुट t इज इक्वल टू tan x। तो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, नोट इट डाउन।